हमने पहले पढ़ा था कि है ना, इन्फ्लामेशन पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है? इट इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज। क्या होता है कि जैसे हमारे पेट में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो फोर्सफुली, मतलब एक झटके से हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, जो कुछ ऐसे झटके से आते हैं जो माउथ के थ्रू, और समटाइम्स क्या होता है कभी कभी हमें से तो नोज से भी आते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग मतलब हमारे उल्टी होना। उल्टी मतलब हमारी स्टमक, पेट में जो कंटेंट होता है हमारे पेट से बाहर होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? वोमिटिंग। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। जैसे कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला बताया गैस्ट्राइटिस, मतलब गैस्ट्राइटिस मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कोई भी आइटिस शब्द आता है तो वो इन्फ्लामेशन ही कहलाता है, किसी भी ऑर्गन में आइटिस। तो गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन द योर स्टमक। ठीक है। पॉइजनिंग मतलब कोई जहर या कुछ भी लेना या कुछ खा लेना, या पॉइजनिंग बन जाता है। कभी कभी फूड हम ऐसे खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर्स, या कभी कभी क्या होता है कभी लकवा आ जाना है, कोई ट्यूमर हो जाना, या कोई ब्रेन में गांठ बन जाना, उस वजह से पेशेंट को भी वोमिटिंग होती है। ठीक है। इंटेंस पेन, कोई ज़्यादा पेन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, हार्ट अटैक, किसी कार्डियक सिम्टम्स कुछ चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमें उल्टी आती है। अल्सर्स, कहीं पे अल्सर्स हो गए तो उसकी वजह से उल्टी आती है। जैसे हमें को इसोफेजियल अल्सर हो गए, स्टमक अल्सर हो गए, ठीक है, तो ओरल अल्सर हो गए, तो इससे भी हमें उल्टियाँ आ सकती हैं। मोशन सिकनेस भी होता है। ठीक है। इंक्रीज इंटर क्रेनियल प्रेशर, आईसीपी प्रेरियल मतलब क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना, उसकी वजह से भी उल्टियाँ आती हैं। रिएक्शन, किस चीज़ का रिएक्शन हो जाना। ठीक है। ओवर ईटिंग, कोई कोई कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिला उसको ज़्यादा खा लिया तो उसको क्या होता है? उल्टी होने लगती है ना। ब्रेन इंजरी, कोई चोट लगी ब्रेन में तो उसकी वजह से भी उल्टियाँ हो जाती हैं। पर ये उल्टियाँ होना कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं होते हैं, है ना। सम कैंसर्स होते हैं, जैसे कोई कई टाइप्स के कैंसर होने लगते हैं, वो भी उल्टी के महत्वपूर्ण कारण बन सकते हैं। गॉल ब्लैडर डिसीजेस, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये सब सारे जो सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज जो होते हैं, कारण होते हैं, ये हम ऐसा देख सकते हैं कि ये कारण यही हो सकते हैं हमारे उल्टी के। ठीक है। मैनेजमेंट, एंटी एमेटिक मेडिसिन, मतलब एंटी एमेटिक मैंने आपको पहले ही बता चुका। एंटी एमेटिक, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, एंटी एमेटिक डोमपेरिडोन, एमसेट, ऑन्डास्टोन, ये इस नाम से मेडिकेशन आती है जो हमारी उल्टी को कंट्रोल कर सकती हैं, उनके सेंसेशन को कंट्रोल कर सकती हैं। एडवाइज टू टेक प्लांटी फ्लूइड और रिड्यूस, एडवाइज हुआ था एडवाइज टू टेक अ प्लांटी ऑफ फ्लूइड टू रिड्यूस द डिहाइड्रेशन। हम क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी को उल्टी होती है ना तो उसको खाना पीना जैसे बंद करवा देते हैं कि अभी इसको खाना नहीं देना, फिर भी ना उसको प्लांटी फ्लूइड में लाइक जूस या कोई वेजिटेबल सूप वगैरह सा पीते रहना चाहिए, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो या हाइड्रेशन मेंटेन रहे। ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट आल्सो गिवन, लाइक जैसे ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन से मेंटेन करने के लिए उसको हम ओरली डिहाइड्रेशन साल्ट्स मतलब कोई घोल बना के ऐसे पिलाते रहते हैं, है ना। प्रिवेंशन ऑफ नोसिया, नोजिया से हम कैसे प्रिवेंट सकते हैं, उल्टी होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इट विल मेल्स थ्रू आउट द डे इंस्टेंट ऑफ द 3 लार्ज मील्स, मतलब कि हमको छोटा थोड़ा करके 3 टाइम्स में ऐसा खाना खाना है। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना है। अवॉइड हैंड डिस्गेस्टिंग फूड्स, है ना। कंज्यूम फूड दोज आर द कोल्ड रूम टेम्परेचर, उन ऐसे पेशेंटों को ना हम ऐसे खाना ज़्यादा ठंडा खाना भी नहीं खवा सकते, उनको साफ़ सुथरा खाना खवाना है। ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मील्स, है ना, लिक्विड, उसको हमेशा लिक्विड डाइट देनी है ताकि जब तक उसको नोसिया वोमिटिंग कंट्रोल नहीं हो जाती है हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखना है। ट्राई टू ईट व्हेन अ फील नोसिएटेड, ट्राई टू ईट व्हेन फील लेस नोसिएशन, मतलब कि जब वो कम फील करे हमें ऐसा कि नोसिया नहीं हो रहा है या कम हो गया है तो हम उसको ऐसे में उस टाइम पे हम खाना दे सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग, ड्रिंक लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियर स्वीटेंड लिक्विड, एग्जाम्पल सोडा, फ्रूट जूस, लाइक, है ना, मैंने पहले ही बता चुका है। रेस्टिंग आइदर इन द सिटिंग पोजीशन और द अप एंड लाइंग पोजीशन, मतलब जिस पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स है, उल्टी या नोज़िया के सिम्टम्स हैं तो हमको उसको लाइन पोजीशन मतलब लेफ्ट लेटर राइट लेटा के रखना है, या तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखना है ताकि पेशेंट रेस्पिरेट ना कर पाए या उसको और कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू।